जय हिंद सर। जय हिंद सर, जैसे आपने जो ज्ञापन दिया हुआ था, जैसे हमने सोशल मीडिया पर आपका देखा हुआ था, हम तो यूपी में थे, यूपी से आपके पास अभी दिल्ली हम आए हुए हैं जी। क्योंकि जो ग्रुप में काफी ज्यादा चर्चित था कि आपने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और अमेरिकन एम्बेसी को ज्ञापन दिया और साथ में को भी दिया, मानव अधिकार को भी आपने ज्ञापन दिया। तो किस विषय पर ज्ञापन सर आपने दिया था? हमने ज्ञापन दिया है, दुनिया के 129 देशों ने जिनेवा में एक संधि किया था जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि दुनिया के किसी देश का व्यक्ति किसी के यहाँ यदि पाया जाता है तो उस देश में उसकी जो एम्बेसी है, उसका जो दूतावास है, उसको सौंपा जाएगा। वो देश अपना खुद व्यवस्था करेगा अपने नागरिकों को अपने देश में ले जाने का। उस संधि का उल्लंघन करते हुए, दादागिरी दिखाते हुए अमेरिका ने हमारे भारतीय नागरिकों को हाथ पैर बांधकर, जंजीर से बांधकर 48 घंटे प्लेन में लाद दिया। और सबसे शर्म की बात यह है कि आजादी के बाद अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को साबित हो रहे हैं, हालांकि मोदी मीडिया उन्हें बहुत कुछ दिखाता है, लेकिन इतनी कमजोरी की घुटने का बल ले आता है। मोदी मीडिया कौन सी है? मोदी मीडिया वो है जो सरकार के कहने पर चलती है, जो सरकार के गोद में बैठ जाती है, जो जिसके निष्पक्ष कोई अपनी आवाज नहीं होती है, जो चमचागिरी करती है। तो मोदी मीडिया बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के कहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जब आते हैं तो उनके पीछे पीछे, यानी जब वो भारत की धरती पर उतरते हैं, उनका प्लेन लैंड करता है, उसके 3 घंटे बाद पंजाब में हमारे नागरिकों का प्लेन लैंड करता है जिसमें 48 घंटे से बंधे हुए भारतीय नागरिक होते हैं। तो ये हमारे देश को अमेरिका ने गुलामों की जैसा ट्रीट किया है। इसके विरोध में मैंने मांग की है कि प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों कहा भी करते थे कि आंख में आंख डाल के बात करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि अपना 56 इंची सीना तान कर और आंखों में आंख डालकर ही नहीं, बल्कि आंख लाल लाल करके, आंख लाल लाल करके बात करें, जिससे देश का आदमी, देश की जो जनता है वो देखे कि हमारा प्रधानमंत्री आज आंख लाल लाल की बात करेगा, अथवा देश की नजरों में मोदी जी की छवि बहुत कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में जा रही है। मैं इस सवाल पर, देश के सवाल पर, देश के प्रधानमंत्री के साथ हूं कि वो आंखों में आंख डालकर बात करें। मतलब जैसे अभी आपने बताया कि कमजोर, जी बिल्कुल, जो ये जैसे आपने बताया कि आगे आगे प्रधानमंत्री जी है और पीछे से हमारे नागरिकों को, पीछे से हमारे नागरिकों को बांध करके जंजीर में भेजा गया, हाथ पैर पूरी जंजीर, आपने वीडियो देखा होगा, बांध करके भेजा जाता है। इसकी जानकारी वहां पर उनको नहीं हो पाई। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि हो पाई कि नहीं हो पाई, लेकिन कुल मिलाकर के अमानवीय कृत्य है, मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन है। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार को ये बात दिया है और ये भी कहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को इसकी कॉपी करें और अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय इसके सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि इंटरनेशनल जो मंच है उस पर ये बात को उठाएं। जैसे आपने बताया था, जो लेटर आपने जारी किया था, जो ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में दिखा 24 तारीख तक अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो आप लोग सत्याग्रह करोगे। जी, उन्होंने अभी तक 18 तारीख को मैंने उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। 23 तारीख हो गई है, तो अब 24 तारीख कल है, इसलिए मैं कल जो है उनके एम्बेसी के सामने सत्याग्रह करूंगा कि वो माफी मांगे। और जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली में पदयात्रा करूंगा, पूरे देश में यात्रा करूंगा, जंतर मंतर में भी सत्याग्रह करूंगा, पूरे देश में सत्याग्रह करूंगा। हमारी पार्टी भारत के हर राज्यों में राज्यपाल के सामने सत्याग्रह करेगी, ज्ञापन देगी। ये मेरा बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये देश है, ये देश है, देश के लिए मैं लड़ूंगा। मतलब माफी मांगो, अन्यथा लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगा, कंटिन्यू जारी रहेगा। हर जगह पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद कंटिन्यू मेरा रहेगा। आज नहीं तो कल माफी मांगना पड़ेगा क्योंकि यह अमानवीय कृत्य है अमेरिका का। जैसे सर, जब आप ज्ञापन देने गए थे तो कौन कौन थे साथ में? ज्ञापन देने में मेरे साथ थे माननीय उपाध्यक्ष जी राय हुसैन साहब थे, और हम लोग गए और भी हमारे 2-4 और कार्यकर्ता थे, उनके साथ में ज्ञापन दिए। जय हिंद सर। सर, जैसे जब ज्ञापन आप देने गए हुए थे तो उस समय जो विषय तो सर ने बताया है कि इस विषय पे हमने दिया हुआ था ज्ञापन, 2 लोग 3 लोग या 4 लोग जितने भी थे, आगे सर उस पर क्या बोलेंगे आप? ज्ञापन जब हम देने गए थे तो अमेरिकी एम्बेसी के जो कर्मचारी थे उन्होंने ज्ञापन लेने से पहले तो इनकार कर दिया। अच्छा, लेने से इनकार कर दिया? इनकार कर दिया। आप जो है डाक के द्वारा देखिए तो नागरिक संहिता के अनुसार हमने फिर उनको ज्ञापन दिया। फिर उन्होंने ज्ञापन देकर के हमको रिसीविंग दे दी और बाकी बोले आप सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आपसे बात करें।
अब तक किसी ने बात किया नहीं? अभी तक किसी ने इस संदर्भ में हमसे कोई बात नहीं की। आज डीसीपी दिल्ली की कॉल आई थी कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रोटेस्ट करने कल जाएंगे। अच्छा। अगर वो गिरफ्तार करेंगे तो हम गिरफ्तार होने को तैयार हैं, वो लाठियाँ मारेंगे तो हम जरूर आने को भी तैयार हैं जी, और बलिदान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे देश की अस्मिता का है। बिल्कुल। और वो दोषी हैं, उन्होंने मानव अधिकार अधिनियम के संदर्भों का उल्लंघन किया है, जो एक दंडनीय अपराध है, लेकिन वो राष्ट्रपति है तो उनको अपनी गरिमा को बचाए रखना जरूरी है और उनको सार्वजनिक की माफी मांगनी चाहिए। जनता से सर क्या अपील रहेगी आप लोगों की? हम ये कहना चाहते हैं कि हथकड़ी बेड़ियों की झनकार देखा है और देखेंगे, जेल में तेरी जगह है देखा और देखेंगे, कल हम जाएंगे, उनको जो करना है वो करेंगे, मैं अपना काम करने जाऊंगा। मैं सत्यपूर्वक आग्रह करने जा रहा हूं कि माफी मांगे। जनता से सर अपील करें? जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो हमारे साथ खड़े हों, देश हित के साथ खड़े हों। जनता देश के सम्मान में हरि भाई पटेल मैदान में, हम मैदान में आ चुके हैं, हमारी टीम मैदान में है और हमारे साथ खड़े हों। जनता से मैं चाहता हूं, देश की अस्मिता का सवाल है, देश के ये फिर से ये लोग बेच देंगे देश को, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। इसलिए देश के लोगों को आगे आना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। अभी जैसे सर ने बताया कि देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ में एक साथ में वो आगे आगे हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो पीछे से हथकड़ी और बेड़ी डाल करके अमेरिका से लोगों को लाया जाता है, वो भी सैनिक विमान के साथ में। तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक जो भी देखा शर्मनाक स्थिति है हमारे देश की, और हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो पहली हो या दूसरी हो, क्योंकि हार तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आज की डेट में जो 56 इंच का सीना बहुत जोर से दिखाया जा रहा है, हर जगह पे दिखाया जा रहा है कि हम सबसे आगे हैं, हम सबसे आगे जा रहे हैं, वहीं पर सबसे पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, जय भारत।